आज है 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बरेली को 3,405 करोड़ की सौगात। सीएम योगी बोले, देश के सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा यूपी। सीएम योगी ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बरेली क्लब यात्रा मैदान में 3,405 करोड़ रुपए की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हम लोगों के सामने रखा है। गोरखपुर में नगर निगम की तर्ज पर अब जीडीए भी वसूलेगा यूजर चार्ज। गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी नगर निगम के तहत अपनी कॉलोनीज में सफाई के लिए यूजर चार्ज वसूल करेगा। 28 फरवरी 2023 को हुई जीडीए बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब प्राधिकरण इसे प्रभावी बनाने की तैयारी में है। ये शुल्क उन्हीं कॉलोनीज और कमर्शियल स्थलों पर वसूल किया जाएगा जो अभी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गई। यूपी रोडवेज की बसेस में बजेगी रामधुन। अयोध्या डिपो म्यूजिक सिस्टम लगाकर यात्रियों को सुनाएगा राम भजन। परिवहन निगम अयोध्या डिपो की बसेस से सफर तय करने वाले यात्रियों को रामधुन और राम भजन सुनाया जाएगा। रामनगरी से संचालित अयोध्या डिपो की 120 बसेस में रामधुन बजाने के लिए अभी तक 60 बसेस म्यूजिक सिस्टम से लैस हैं। जल्दी शेष बसेस में भी म्यूजिक सिस्टम लगाकर रामधुन बजाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बसेस के चालक परिचालक वर्दी में होंगे और यात्रियों से अच्छा बर्ताव भी करेंगे। सीआईएसएफ के 150 सशस्त्र कमांडो करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा। केंद्र से मिली मंजूरी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 150 से अधिक सशस्त्र सुरक्षा कमांडो संभालेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले इस आशय की मंजूरी दी। आय और जाति प्रमाण पत्र को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अधिकारियों को दंडित करने की चेतावनी दी। पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि से पहले अनिवार्य रूप से ईडब्ल्यूएस आय जाति व निवास प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए लेखपालों की रोजाना उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। हर जिले में इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात होंगे। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए। बरेली में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 500 जगह पर होगा सजीव प्रसारण। संघ विहिप ने शुरू की तैयारी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बरेली जिले में 500 जगह सजीव प्रसारण किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गए। जन सहयोग से जगह जगह एलईडी टीवी और प्लाज्मा स्क्रीन लगाई जाएगी। राम भक्त अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। बीएचयू में 14 जनवरी को 3,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध की खाली 1400 सीटों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ सीटें एनटीए के माध्यम से कराई गई प्रवेश परीक्षा से भरी जानी है। कुछ में रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट और रेट एक्सपेंड से दाखिले होंगे। बीएचयू में मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले 14 जनवरी को शोध प्रवेश परीक्षा होगी। 3,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नगर निगम के रडार पर 200 बड़े बकायेदार। जलवा ग्रह कर न जमा कराने पर जब्त होगी संपत्ति। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगर निगम के रडार पर जिले के 200 बड़े बकायेदार हैं। इनको चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है। जल्द नोटिस जारी होंगे। नोटिस मिलने के बाद भी जो लोग बकाया जमा नहीं करेंगे उनके बैंक खातों और संपत्ति को सीज करवाया जाएगा। नगर निगम का चालू वित्त वर्ष में 40 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य है। 13 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल में अवकाश घोषित। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। यूपी के शामली में ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में 13 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। जिले में कई दिनों से सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए। डीआईओएस जीएस शाक्य ने बताया कि डीएम रविंद्र सिंह के आदेश पर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर व कोहरे के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में छुट्टी कर दी गई। अयोध्या में पर्यटन से सालाना 55,000 करोड़ की होगी आय। हर माह आएंगे 2 करोड़ पर्यटक। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद यहां की अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हर माह 2 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु आएंगे। हर पर्यटक यहां कम से कम 2-2.5 हजार रुपए भी खर्च करेगा तो इससे सालाना 55,000 करोड़ की आय होगी।
18 जनवरी से अयोध्या नहीं जा सकेंगे भारी वाहन, मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद लिया निर्णय। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 18 जनवरी की सुबह से अयोध्या की ओर भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मकर संक्रांति की जगह 18 जनवरी की सुबह से भारी वाहनों के डायवर्जन की योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। 22 जनवरी को पूरे दिन 80 से राजघाट तक मुफ्त नौकायन, 84 घाटों के नाविकों ने लिया फैसला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नाविक समाज भी उल्लास से मनाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर नाविकों ने पूरे दिन पर्यटकों, श्रद्धालुओं और आमजन को निःशुल्क नौकायन कराने का फैसला लिया। दशाश्वमेध घाट पर काशी के सभी 84 घाटों के नाविकों की बैठक में इस पर मोहर लग गई। रामनगरी में टूटेगा सऊदी अरब का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अयोध्या में बन रही खास चीज बदल देगी इतिहास। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन परियोजना को पूरा करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत 10.15 किलोमीटर की दूरी में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लगाकर यूपी नेडा अयोध्या की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस हाईवे को बनाया जाएगा 4 लेन, 96 गांव में 3700 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण। अब उत्तर प्रदेश में कानपुर सागर नेशनल हाईवे को 4 लेन हाईवे में बदलने का रास्ता साफ हो गया। पर्यावरण मंत्रालय से 130 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क बनाने की अनुमति मिलने से कई गांव खुश हैं। नया 4 लेन बनाने से सिर्फ कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा के 96 गांव का नक्शा बदल जाएगा। 21,000 से ज्यादा मदरसा शिक्षकों को झटका, अतिरिक्त मानदेय को लेकर यूपी सरकार का आदेश। मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 28 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प के अनुसार 12,000 रुपए मानदेय पाने वाले शिक्षक को 3,000 रुपया और 6,000 मानदेय के शिक्षक को 2,000 रुपए अतिरिक्त राज्यांश देने की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त राज्यांश की अदायगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर मार्च 2023 तक की गई, मगर अब ये व्यवस्था बंद कर दी गई है। कांग्रेस के बसपा प्रेम से चिंता में अखिलेश, कैंडिडेट तय करने में जुटे, जल्द जारी कर सकते हैं पहली लिस्ट। कांग्रेस के बसपा प्रेम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लिए उनकी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी तय करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की एक लिस्ट मकर संक्रांति के आसपास जारी हो सकती है। इस लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं जहां पार्टी अपना ठीक ठाक जनाधार मानती है। बिना टिकट सफर करने वाले सावधान, चलती ट्रेन में वसूल होगा जुर्माना, नहीं हुआ कैश तो ऐसे भरनी पड़ेगी रकम। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे लोग अब रेलवे को QR कोड स्कैन करके जुर्माना भर सकेंगे। इसके अलावा जनरल टिकट पर स्लीपर में यात्रा करते पाए गए और अन्य मामलों में भी जेब में नकदी न होने पर यात्री डिजिटल भुगतान करके जेल जाने से बच सकेंगे। डिजिटल भुगतान संभव हुआ है रेल प्रशासन द्वारा टिकट चेकिंग स्टाफ के हाथों में 350 हैंडहेल्ड टर्मिनल मशीन से। 12,460 शिक्षक भर्ती में कम नहीं हो रही मुश्किलात, 6,470 खाली पदों पर नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद लगी रोक। यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या में 800 सफाई मित्रों की होगी तैनाती। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार अयोध्या में 800 सफाई मित्रों की तैनाती करेगी। 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मकर संक्रांति पर सरयू नदी में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अयोध्या नगर निगम ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश, खुराफातियों ने ट्रैक से निकाले पेट्रोल क्लेम, जांच में जुटी RPF। यूपी के बरेली में रेल हादसे की साजिश रचने का मामला सामने आया। जिले के भोजीपुरा और सेंथल के बीच किसी खुराफाती ने रेल ट्रैक से 42 पेट्रोल स्लिप निकाल दिए। ये ट्रेन पलटने की साजिश की गई। इस मामले में सिविल पुलिस के साथ साथ RPF की 3 विशेष टीम भी जांच पड़ताल में लगी है। यूपी के 32 जिलों में BSF पर लटकी कार्रवाई की तलवार, महानिदेशक ने पूछा क्यों हुई लापरवाही।
पोर्टल पर स्मार्ट क्लास की जानकारी अपडेट न करने वाले बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। शासन स्तर पर हुई पड़ताल में 32 जिलों के किसी भी स्कूल ने अपने यहां के स्मार्ट क्लासेस के बारे में पोर्टल पर कोई जानकारी साझा नहीं की। इस पर शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक से ऐसे जिलों के बीएसए से अपडेशन में लापरवाही का कारण पूछने के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस का विवरण अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। किसी अरे गहरे से नहीं ले सकता न्योता, अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जहां कई नेता न्योते का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो निमंत्रण लेने से ही इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने पहुंचे तो सपा अध्यक्ष ने न सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया बल्कि उनकी वीएचपी नेता से तीखी बहस भी हुई। 1111 शंखों की ध्वनि से अयोध्या को गुंजायमान करने की तैयारी शुरू, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन में 1111 शंखों की पवित्र ध्वनि से रामनगरी को गुंजायमान करने की योजना संस्कृति विभाग ने बनाई है। माना जा रहा है कि इतने शंख एक साथ अभी तक किसी आयोजन में नहीं बजाए गए। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन 12:20 पर शुरू होते ही शंखों का बजाना शुरू हो जाएगा, जो भगवान के नेत्र खुलने के बाद तक जारी रहेगा, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर, मारपीट में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ पीजीआई थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित अधिवक्ता ने कोर्ट की मदद से केस की विवेचना का आदेश जारी कराया। इसके बाद पुलिस ने पहले से दर्ज एनसीआर को एफआईआर में तब्दील कर विवेचना शुरू कर दी। गोरखपुर जंक्शन पर अब यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा, तैयार हुआ पॉड होटल। मुंबई के तर्ज पर गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पॉड होटल बनकर तैयार हो गया है। रेल प्रशासन का दावा है कि यात्रियों के लिए इसे इसी महीने के आखिरी सप्ताह से खोल दिया जाएगा। पॉड होटल में यात्री रिटायरिंग रूम की तरह रेलवे स्टेशन पर घंटे के हिसाब से ठहर सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।